हम्म। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। भाइयों, आपके सामने एक परिंदा हाजिर है। ये है काला जावा। सही है, बहुत ही असील है, नायाब चीज़ है आपके सामने। भाई इसकी आँख का ज़रा शौक करा ना। अभी रोशनी आ नहीं रही तो उसका थोड़ा मैार नहीं दिखेगा। आँख दिखा दिए भाई, इसके दुम दिखाओ, दुम दिखाओ। ये इसके पीछे एक गड, ये आगे इसको ऊपर का जोड़, ये नीचे का जोड़, बिल्कुल ठुका हुआ नीचे का जोड़ भी, ये ऊपर का जोड़ा। और ये गर्दन, आप गर्दन भी देख सकते हैं, मजबूत है, मजबूत बिल्कुल। जो होता है ना कुंडल जिसे बोलते हैं अपना, कड़ियाँ कड़ियाँ, वो कड़ियाँ सारी साथ है, बिल्कुल मजबूत। और आप इसके टांगे देख, टांग देखो आप इसकी खुर, कील का पॉइंट देखे बिल्कुल अंगूठे के साथ है। कील बिल्कुल अंगूठे के साथ है इसका। सही है, ये होती है एक अच्छे परिंदे की निशानी। और ये नस्ल में भजन मियाँ वाली में एक अच्छे और ब्लड लाइन का मुर्गा होना ज़रूरी है। असील तो बहुत होते हैं, लेकिन उनमें असालत होनी चाहिए। जिस असील में असालत नहीं, वो असील किस काम का। अब इसमें देखें, कुछ पॉइंट होता है जिसका मैं बताता हूँ। खैर मुझे भी मालूमात नहीं है, कोई उस्ताद हज़रात तो मेरे से कोई गलत में बोल रहा हूँ तो माज़रत, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी आप जिसको भी, जिस भाई को पता हो, आप मुझे मेरी जो गलती अगर मैं बता रहा हूँ, उसमें कोई गलती हो तो आप मेरी गलती को आप सही कर सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सही, बारे में आपको बताता हूँ। पहले एक असील में देखा जाता है उसकी आँख। आँख कैसी होनी चाहिए भाईजान? आँख का जो तारा होता है ना, तारा ब्लैक डॉट, वो छोटा होना चाहिए। अब ये इतना भी छोटा नहीं, सुई के नोक के बराबर भी नहीं। कुछ लोग कहते हैं सुई की नोक के बराबर होना चाहिए। नहीं भाईजान, उतना छोटा नहीं होता। उतना छोटा ना, उसमें क्या नाम है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। आप समझो, इतना छोटा नहीं होता। छोटा हो लेकिन आप सुई की नोक के बराबर नहीं होना चाहिए, उससे वो जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। दरमियाना हो, दरमियाना थोड़ा छोटा हो आँख का तारा, उसके आँख के तारे के साथ एक ब्लू रिंग होना चाहिए, और आँख सफ़ेद होनी चाहिए। और उसके कोनों में आनी चाहिए नसें। नस होती है इसकी, इसकी क्या नाम है, गैरत की निशानी होती है। जिस असील में नस ही नहीं आँखों में, वो उसकी गैरत, फ़ायदा क्या, वो गैरत होती है असीलों की। यो को हमने आँख के बारे में बताया। अच्छा, आँख भी इसमें दो किस्मों की होती है। एक बोस्की की, जब एक बोस्की बोलते हैं और एक वाइट बोलते हैं। भैया बोस्की भी अच्छी है, लेकिन उसमें होना ये चाहिए कि आँख का तारा छोटा होना चाहिए, तब वो बोस्की आँख भी अच्छी मानी जाएगी। लेकिन सबसे पहले, सब में पहली आँख होती है वाइट, उसके बाद आती है दूसरा नंबर बोस्की। जैसी वाइट आँख के अंदर तारा छोटा होता है, वैसी सेम प्रोसेस बोस्की आँख में। बोस्की आँख का तारा भी छोटा होना चाहिए। ये हमने आँख की बात कर दी। और गर्दन भाईजान, एक अच्छे असील की गर्दन मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि भाई जब वो लड़ता है ना, सामने वाले असील के खुर गर्दन में लगते हैं। कभी इस साइड से आती है, इस साइड से आती है, दोनों साइडों से आती है भाई, दोनों साइड से चलती है और गर्दन टूटती है। तो अगर असील की गर्दन मजबूत नहीं है तो फ़ायदा क्या लड़ाई में। एक लड़ाई वाले असील का मैं बता रहा हूँ, मजबूत होनी चाहिए गर्दन, क्योंकि अगर गर्दन मजबूत नहीं है तो सामने वाला मुर्गा एक मारेगा, उसकी गर्दन तो गई, वो लेट गया। गर्दन होनी चाहिए मजबूत, उसकी जो कुंडी होती है ना गर्दन की, जिससे कड़ियाँ बोलते हैं, वो सारी साथ होनी चाहिए। ये हो गई गर्दन की बात। स्ट्रक्चर, खड़ी तख्ती का मुर्गा ज़्यादा पसंद किया जाता है। वो खड़ी तख्ती के मुर्गे ज़्यादा कर मियाँ वाली में पाए जाते हैं। मियाँ वाली के मुर्गे ज़्यादा खड़ी तख्ती के होते हैं। बाकी जो हमारे सिंध में, मेरा ताल्लुक़ सिंध से, सिंध कराची से, जो हमारे सिंधी जो भाई हैं ना, सिंध के असील जो, वो खड़ी तख्ती के इतने नहीं होते हैं, लेकिन खड़ी तख्ती के नहीं होते। खड़ी तख्ती के होते हैं पंजाब के साइड के, मियाँ वाली हो गए, अपना लासानी हो गए और अमरोहा, ये सारे खड़ी तख्ती के मुर्गे हैं। और सिंध में सन्यासी, जागीरी, सिंध अपना, और क्या बोलते हैं उसे, और वो कौन सा, टिक्की राजा, ये खड़ी तख्ती में नहीं हो, खड़ी तख्ती में नहीं होता। इनकी तख्ती थोड़ी ऐसी ही होती है। तो हमने कहा दिन तख्ती की बात ज़्यादातर। और दुम की बात, असीलों में ना दुम बहुत मैटर करती हैं। अगर खरदुमा हुआ तो नहीं पसंद किया जाता, खरदुमे को। जरदुमा हुआ ना, उसको लोग पसंद करते हैं। और जरदुमे
पंजाब की साइड में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो मियाँ वाली होगा ना, मियाँ वाली मुर्गे, उनकी दुम ज़मीन से लगती है। और सिंध के जो मुर्गे होते हैं ना, नो डाउट सिंध के मुर्गे बहुत अच्छे होते हैं भाईजान लड़ने में। हाइटेड मुर्गे होते हैं, सामने वाले मुर्गे को एक खोर पड़ गया ना, मुर्गा नहीं उठता दूसरा। वो दुम खड़ी दुम के होते हैं, मतलब इतनी भी खड़ी दुम नहीं होती है, नॉर्मल होती है। जर दुम एकदम ज़मीन से लगने वाली दुम होती है मियाँ वालियों की, वो पंजाब साइड के होते हैं। बाकी सिंध के मुर्गे, उनकी ज़मीन से नहीं लगती दुम, ऊपर होती है। हमने कर दी दुम की बात, अब बात करते हैं खोर की। भाई खोर में बहुत सारे खोर होते हैं, वाइट भी होते हैं इसमें, और अपना बोसी भी होते हैं, पीले भी होते हैं। ज़्यादा का पसंद की जाता है वाइट और बोस्की। बोस्की दूसरे नंबर पर आता है, वाइट आता है पहले नंबर पर। पीले कुछ खास पसंद नहीं किया जाता, दूसरे भाइयों का पता नहीं, लेकिन जो शौकीन आज़ाद उनका मैं बता रहा हूँ कि ज़्यादातर शौकीन आज़ाद करते हैं वाइट नोक नली में। और उसमें खपरेल नली हो तो क्या बात ही, चौरस और खपरेल नली मज़ा ही कुछ और उसका। गोल नली है ना, इतनी पक्की नहीं मानी भाई। असीलों की फ़ाइट के लिए ना उनकी नलियाँ मजबूत होनी चाहिए, और मजबूत नली होती है चौरस। चौरस और खपरेल नली ये होती है मजबूत। ये हमने नली की बात कर दी। और इनका जो किल है ना, जिसे बोलते हैं हथौड़ा, ये किल होगा, इसे बोलते हैं हथौड़ा। ये भाईजान ये अंगूठे से, ये मेरी आप उंगली देखें ना, मेरी उंगली भी सही नहीं फंस, मेरी उंगली भी पसरी जाने दो। ये अंगूठे के एकदम पास गैप नहीं होना चाहिए। ये होते हैं काड़ी बाज की निशानी। और अगर किल यानी हथौड़ा ये अगर काफ़ी ऊंचा हुआ ना, तो फिर वो सही नहीं, लड़ाई में उसका काम नहीं होता, क्योंकि वो जाहिर सी वो इनका काम होता है 3.5 किल का। अब किल ही जब ऊपर होगा तो मुर्गा क्या कर सकता है। किल नीचे होगा ना तो वो खोल चलाएगा, इस साइड में मारेगा, इस साइड में मारेगा, तो कहीं ना कहीं से किल लग जाएगा, क्योंकि वो पॉइंट पे होते हैं। ये पॉइंट कहलाता है किलों का। और नोक भी डबल होनी चाहिए, मजबूत। डबल नोका होना चाहिए, और फेस भी लंबा होना चाहिए। मियाँ वालियों में होते ही फेस लंबे होते हैं। मियाँ वाली हो गए, कमालिया ब्रीड हो गए, और अपना रामपुरी ब्रीड हो गए, इनमें होते हैं चेहरे लंबे होते हैं। बाकी अमरोहा हो गया, लासानी हो गया, इन दो ब्रीड का मुझे पता है। इन दो ब्रीडों में फेस गोल होते हैं। एक में मैं कंटिन्यू करता हूँ अजान और उसके बाद। तो भाइयों मैं था कमालिया ब्रीड के ऊपर। कमालिया ब्रीड का फेस लंबा होता है, मियाँ वाली का भी लंबा होता है, और रामपुरी का जो इंडियन ब्रीड है, इन ब्रीडों का फेस लंबा होता है। बाकी और कोई ब्रीड का फेस लंबा होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दो ब्रीडों का भी मुझे नाम पता है जिनका फेस गोल होता है। एक होता है अपना अमरो और लासानी, इनके अलावा मुझे नहीं पता। अगर आपको पता हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहरहाल हम ये इन चीज़ पर डिस्कस कर रहे थे। मेन चीज़ तो हम भूल गए, जो लोगों को बहुत पसंद है, ताज। भजन ताज है ना, ताज किल्ली ताजा सबको पसंद है, हर किसी का बात नहीं आता। मेरे पास भी किल्ली ताजा नहीं है। ताज किल्ली ताजा होता है, अगर वो मिल जाए ना तो सोने पे सुहागा। एक तो आपका मुर्गा अच्छा होना चाहिए, और साथ में किल्ली ताजा, सोने पे सुहागा। लेकिन मेरे एक सब में बात एक चीज़, सब चीज़ मैंने आपको बता दी, सारे पॉइंट मैंने आपको गिना दिए। लेकिन भाईजान ये सारे पॉइंट एक मुर्गे में नहीं मिलते हैं, आपको ब्रीड बनानी पड़ती। अगर किसी के डेरों में जाओगे उनके पास मिल जाते हैं, लेकिन वो पैसे भी ऐसे मांगते हैं, समझ गए। ब्रीड आप खुद भी बना सकते हो घर में। नर ऐसा लो अच्छी क्वालिटी का, कुछ नुक्स उसके अंदर हो। मादी लो कोई अच्छी क्वालिटी, उसमें कुछ कमी हो, मादी में कुछ कमी हो, नर में कुछ कमी हो, दोनों को मिक्सचर बनाओ, उनकी ब्रीड कराओ, दोनों को क्या पता रिजल्ट अच्छा आ जाए, समझें। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। एक चीज़ तो रह गई, एक चीज़ ये थी कि भाईजान के मुर्गा चाहे कितना भी असील क्यों ना हो, जब तक आप उसे सही खुराक नहीं दोगे, सही ट्रेन नहीं करोगे, मतलब सही ट्रीट उसको करोगे ना, मुर्गा आपका साथ देगा, तभी आपका मुर्गा कामयाब है। और नस्ल होनी चाहिए। अगर मुर्गे की नस्ल ही नहीं है क्या भाईजान, नस्ल होनी चाहिए। अगर आपके पास मुर्गे की नस्ल नहीं है ना, तो फिर आप किसी मैदान में ले जाओगे ना, फिर मुर्गा चांस कम होते जीतने का।
क्योंकि यार नस्ल होती है, नस्ल साथ देती है, बगैर नस्ल के मुर्गे भाग जाते हैं। नस्ल है ना वो साथ देगी, आपका भागेगी नहीं, समझ रहे हो। नस्ल से मुराद उसका बाप भी अच्छा चैम्पियन होना चाहिए, उसका दादा, उसकी माँ, मतलब अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। आपका नस्ल ही नहीं है, अब पता चले उसका बाप खरदुमा निकला, माँ अरे लाल आँखों वाली ऐसी निकली, भाई नस्ल होनी चाहिए। असील का मतलब ही है नस्ल। असील का जो भाई शौकीन लोग उनको पता होगा कि नस्ल क्या चीज़ है और असील क्या चीज़ है। असील में नस्ल ज़रूरी है, अगर नस्ल नहीं है तो असील नहीं है। नस्ली होना ज़रूरी है असील के लिए, बस ये। अच्छा, बस जितना मुझे मालूमात था मैंने आपको बता दी। इन्फॉर्मेटिव वीडियो कुछ करना चाह रहा था और मैंने आपको बहुत ज़्यादा पका दिया भाईजान, उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। मैंने कुछ ज़्यादा ही लंबी कर दी, बहुत ज़्यादा ही पका दिया होगा, लेकिन प्लीज़ आप स्किप करके वीडियो ना देखिएगा। आप पूरी प्रॉपर वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ जो मुझे मालूमात थी मैंने आपको मालूमात दी, और आपकी राय कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। अच्छा भाई, लंबी हुई हो तो माज़रत, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।